नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त जब चुनाव नजदीक आ चुके थे तभी उन्होंने अचानक से फैसला बदलते हुए इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़कर एनडीए दल का साथ लिया था। इसके बाद सवाल उठने शुरू हुए कि क्या नीतीश कुमार ने कहीं गलती तो नहीं कर दी एनडीए ब्लॉक में आकर, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक में रहते तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के भी चांसेस थे। लेकिन अब यहां पर यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंत में नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका दिया था और एनडीए के साथ आ गए थे, शायद उस गलती का एहसास उन्हें बिहार चुनाव के अंत में या बिहार चुनाव के बाद होता नजर आएगा। खबरें हैं कि नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। सीटों के समीकरण पर जो चर्चा हो रही है, अभी तक अंदर खाने से कोई खबरें सामने नहीं आई, लेकिन कयासों के इस बाजार में कयास ये भी लगाए गए कि हो सकता है कि करीब 105-110 सीटों पर बीजेपी और 105-110 सीटों पर ही करीब नीतीश की पार्टी भी लड़ सकती है। उसके बाद ज्यादातर एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान की पार्टी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात हो रही है। कहीं चिराग, मांझी और कुशवाहा के सारे बीजेपी अपनी नाव पार लगाने की तैयारी में तो नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवालात खड़े, जिसमें 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला उनके स्वास्थ्य सवाल, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी और तीसरा उनकी ताकत। जी हां, राजनीतिक ताकत पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक जनसभा के दौरान काफी कुर्सियां खाली देखी गई। ये वही मुख्यमंत्री है जिनका भाषण सुनने के लिए लोग बड़े बेताब नजर आते थे, भीड़ नजर आती थी, लेकिन आज कुर्सियां खाली कई सवाल पैदा कर रही है। इन्हीं सवालों का यहां पर सिलसिला जारी रखते हैं। मन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल सर यही रहेगा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें बयानबाजी कोई कर नहीं रहे, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, मंच पर आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते, एनडीए की बैठक में 5-10 मिनट रुकते हैं फिर चले जाते हैं, तो ऐसी उनकी दूरी बनती जा रही है या वो खुद दूर हो रहे हैं, उनको पता चल चुका है? देखिए दीपक, जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को पता है कि बिहार की जो राजनीति है वो उनके आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ती है। आपने देखा कि 20 साल से लगातार जिस तरह से वो सीएम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे उनके पास 40 सीटें हों, चाहे 100 सीटें हों, चाहे 50 सीटें हों, घुमा फिराकर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं का नाम निकल कर सामने आता है। आरजेडी के साथ गठबंधन हो या बीजेपी के साथ गठबंधन हो, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही सामने आते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस 5 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री वो बने और महज 43 सीटें उनके पास थी। लेकिन जब आरजेडी के साथ थे तब भी मुख्यमंत्री वो थे, बीजेपी के साथ हैं तब भी मुख्यमंत्री वो हैं। यानी कि उनको पता है कि राजनीति कैसे साधना है। लेकिन क्या इस बार उनकी जो चाल है, जो सियासी बिसात है, जिस तरह से वो बिछा रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगी? आप देखिए उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में वो दिमागी तौर पर बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जो कारनामे उनके निकल कर सामने आते हैं उसको लेकर हर कोई ये कह रहा है कि अब पहले की तरह शायद वो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है, उम्र बढ़ रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है कोई और होना चाहिए। अब आपने देखा कल निशांत को लेकर जिस तरह से जेडीयू के एक सांसद ने कहा कि अगर निशांत सामने आते हैं तो हमें उनको अपना नेता मानने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अभी से आप देख रहे हैं कि नीतीश का जो के साथ में एक और नाम जोड़ा जा रहा है, वो उनके बेटे का ही नाम है। और यहाँ पर बीजेपी जो ये चाहत में थी कि भाई उनको यहाँ मुख्यमंत्री अपना बनाने का मौका मिलेगा जो नीतीश के बाद में, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि नीतीश किसी भी हालत में जो सीएम कुर्सी है वो अपने पास रखना चाहते होंगे। अगर वो नहीं तो उनके बेटे, और अगर उनके बेटे राजनीति में उतरते हैं जो कि लगभग 50 साल की उम्र के हैं, उनको भी तजुर्बा है, हालांकि पॉलिटिकल तौर पर बहुत एक्टिव नहीं रहे, लेकिन देखिए समय के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और नीतीश कुमार लगातार 20 साल जिस तरह मुख्यमंत्री हैं तो तमाम जो पावर के कह सकते हैं ताकत के जो तमाम तौर तरीके होते हैं वो उनको बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे, इसीलिए उनका नाम निकल कर बार बार सामने आ रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि निशांत को लेकर जो है पार्टी के अंदर भी कैसा माहौल है जो चाहता है कि वे निशांत मुख्यमंत्री बने। साथ में नीतीश कुमार को लेकर भी ये बातें कही जा रही हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते, वो ना सही तो उनके बेटे या फिर पार्टी में कोई और, यानी कि जेडीयू के पास ही मुख्यमंत्री का पद रहे, ये कोशिश नीतीश कुमार लगातार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे थे और मंच पे कह सकते दोनों बैठे हुए थे, वहाँ भी नीतीश कुमार लगातार हाथ जोड़ते हुए और बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तब भी यही सब कह रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील या एक तरीके से मांग वहाँ पर नीतीश कुमार कर रहे थे। उसके बाद जब पीएम मोदी दिल्ली लौट आते हैं, फिर एक बार फिर जो है नीतीश कुमार दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कि जी
एक सवाल रहेगा अमन सर, जैसा कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो सबने देखा कि नीतीश कुमार के दम से कहीं ना कहीं 12 सांसद जो थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे और सरकार चल रही थी। कहा गया कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, अब बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब बहुत से लोगों ने कहा कि अब मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार है, बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया कि नीतीश ने मोदी सरकार के किसी फैसले पर ज्यादा रोक टोक की हो। वक्फ लाना था, लाए। यूसीसी की बात कर ले या फिर हम बात कर ले जाति आधारित अब जनगणना की, जिस पर कभी ना कर रहे थे, अब आने की यहाँ पर बात हो रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर लें, या बिहार को कभी बजट के नजरिए से मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ की बात करी हो लेकिन आज उसका जिक्र तक नहीं छेड़ते। तो नीतीश कुमार को लेकर तब सवाल थे और यही विपक्ष ने कहा था कि या तो आप जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे तमाम बड़े मंत्रालयों में अपनी भूमिका रखिए, या तो आप वहां पर अपनी भूमिका रखिए या तो लोकसभा में आप अध्यक्ष पद मांगिए, वरना बीजेपी आपको कमजोर कर देगी, आपके सांसद तोड़ देगी। लेकिन नीतीश ने नहीं मांगा। क्या वही सिचुएशन है? क्या आज बीजेपी के साथ नीतीश के सांसद नजर आते हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह को लेकर भी बड़ी भूमिका बन सकती है, क्योंकि ललन सिंह के फेवर में, उनके पक्ष में बताया जाता है कि 7 से 8 जो सांसद हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह भी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए दबे सुर में लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। और जिस तरह के उनके बयान हैं वो भी इस तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी की जो स्क्रिप्ट है वो उसको पढ़ते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जब 24 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली थी, उससे पहले पहलगाम जो हमला नहीं हुआ था, उससे पहले ललन सिंह जो है तमाम तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर कोई भी 5000 लोगों से कम लेकर आया तो समझ लेना है कि उसका विधायकी का टिकट जो है वो कटता हुआ नजर आया। यानी पीएम मोदी के लिए एक तरीके से रास्ता बेहतर बनाते हुए ललन सिंह नजर आ रहे थे। तो क्या ये भी मानकर चला जाए कि यहाँ पर ललन सिंह भी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? वैसे भी ललन सिंह की जो बयानबाजी रही है वो ऐसी रही है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक अलग थलग दिखाई पड़ता है। उन्होंने ये तक कहा था कि जेडीयू चाहे कुछ भी कर ले लेकिन मुस्लिम समुदाय का वोट जो है वो जेडीयू को नहीं मिलता। तो ये तमाम संभावनाएं हैं वो अब कह सकते हैं जेडीयू के अंदर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। साथ में आप ये भी देखिए कि जिस तरह से चिराग पासवान का कद लगातार मजबूत दिखाई पड़ रहा है, लगातार जिस तरह बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरे पार्टी के लोग चाहेंगे तो बतौर मुख्यमंत्री मुझे काम करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। वैसे भी इससे पहले उनके तमाम सारे बयान इस तरह के आए कि भाई मेरा जो प्रदेश है वो मुझको बुला रहा है, मुझे बिहार की राजनीति करनी है। मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह बच्ची के साथ में जो बलात्कार, उसकी हत्या हुई, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने अपनी सरकार के ऊपर कही। तो ये तमाम ऐसी संभावनाएं जो ये बना रही हैं कि क्या वाकई में बिहार के अंदर जो पॉलिटिकल तौर पर अब देखा जाए तो नीतीश कुमार का जो 20 साल का एक पूरा कार्यकाल रहा है, क्या वो अब खत्म होने की तरफ जा रहा है? क्या चिराग पासवान यहाँ से कोई बड़ी भूमिका में अब बिहार के अंदर दिखाई पड़ने वाले हैं? और क्या बीजेपी की ही तरफ से सब कुछ किया जा रहा है? ताकि आपने देखा कि चाहे मांझी हो या चिराग पासवान हो, मुख्यमंत्री बनने को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है। तो क्या ये मान के चला जाए कि अब जेडीयू का जो खेल अब तक चला है 20 साल, क्या वो खत्म होने की कगार पे है? अगर वो खेल खत्म होता है तो क्या यहाँ चिराग पासवान एक नए उभरते हुए कह सकते हैं कि नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हो? तो ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं जो बिहार को लेकर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। तो नीतीश का खेल खत्म होगा ऐसे कयास पहले भी लगाए गए, लेकिन नीतीश ने वापसी जबरदस्त करी है। इस बार भी नजरें सबकी इसी बात पर हैं कि लोकसभा चुनाव के अंत में बड़ा खेल करने वाले नीतीश कुमार, कहीं इस बार उनके साथ तो कोई खेल नहीं होगा, और अगर खेल होने की संभावना है उससे पहले कहीं नीतीश तो कोई बड़ा खेला नहीं कर जाएंगे। ये सारी कहीं ना कहीं बातें भविष्य में देखना दिलचस्प रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।